हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल उद्गम क्लासेस। और आज है लेक्चर नंबर 4 रीट एग्जाम साइंस लेवल का। टॉपिक हम पढ़ रहे हैं पार्ट्स ऑफ प्लांट न्यूट्रिशन और एक्सक्रीशन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्लास। तो टॉपिक हमने कवर कर लिए थे। जस्ट अ मिनट। जो टॉपिक हमने कवर कर लिए थे, लिविंग, नॉन लिविंग और माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, ये पढ़ लिया था। उसके बाद आज हम कर रहे हैं, ये अपना पार्ट है लिविंग बीइंग में प्लांट सेल और प्लांट्स के पार्ट, न्यूट्रिशन, रेस्पिरेशन, एक्सक्रीशन, ये वाला पार्ट करेंगे। तो इस तरीके से हमारे 3 टॉपिक क्लियर हो जाएंगे आज। और समवेयर हमने ये पूरा कर लिया है ऑलमोस्ट, ह्यूमन बॉडी हेल्थ। क्योंकि हमने जब बैक्टीरिया और वायरस वाला जो टॉपिक किया था तो काफ़ी डिटेल में हमने डिस्कस किया था, कॉलरा, टाइफॉइड, डिप्थीरिया वगैरह के बारे में। उनके प्रिवेंटिव मेजर्स पढ़े थे हमने, डिजीज़ पढ़ी थी। और इसका लिंक मैं दे दूंगी डिस्क्रिप्शन पे, आप देख सकते हैं। और उसके बाद बस ये हमारा एनिमल रिप्रोडक्शन रह जाएगा और मैकेनिक्स रह जाएगा। तो कोशिश करेंगे क्वेश्चन आंसर जब स्टार्ट होंगे तो और डिटेल में हर क्वेश्चन के साथ हम डिस्कस करेंगे इसको। और चलिए स्टार्ट करते हैं चैनल क्लास। तो टाइप्स ऑफ प्लांट्स के बारे में उसमें दिया हुआ है कितने टाइप्स के प्लांट्स होते हैं। तो अगर लिविंग बीइंग है तो वो 4 कैटेगरीज में डिवाइड है, बैक्टीरिया, फंगाई, प्रोटिस्टा, एनिमल्स। तो प्लांट्स बेसिकली या तो नॉन सीड वाले होते हैं या सीड्स वाले होते हैं। जिसमें सीड्स नहीं होती है वो आपके टेरिडोफाइट्स, मॉसेस या एल्गी कहलाते हैं, ठीक है। और जिनमें सीड्स होती हैं वो आपके फ्लावरिंग प्लांट होते हैं, जैसे एंजियोस्पर्म और या फिर जिम्नोस्पर्म। अच्छा, ये आपको जो मैंने क्लास 9 का एक लेक्चर डाला था उसमें और डिटेल में डिस्कस किया है, ठीक है। तो यहाँ जैसे जैसे क्वेश्चंस होंगे वैसे हम और डिटेल में डिस्कस करते जाएंगे जब क्वेश्चन आंसर सेशन सीरीज चलेगी। फिलहाल एक आइडिया आपको दे रही हूँ मैं यहाँ पे। तो नॉन सीड प्लांट्स क्या है, टेरिडोफाइट्स हैं। और मॉसिस क्या है, ब्राइफाइट्स। और एल्गी क्या है, आपके थैलोफाइट। एल्गी में आपको कोई भी बॉडी का, इनका स्ट्रक्चर का डिफरेंशिएशन नहीं होता है। मतलब ना तो आपको इसमें लीव्स दिखाई देती है, ना रूट्स दिखाई देती है, ना आपको कोई स्टेम दिखाई देती है। तो ऐसा कुछ बाइफर्केशन या डिफरेंशिएशन देखने को नहीं मिलता है इसमें, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं मॉसिस। इसमें भी आपका इनका जो बॉडी स्ट्रक्चर है बहुत ज़्यादा डिफरेंशिएटेड नहीं होता है। तो नेक्स्ट देखते हैं आपका जो फर्न्स है, ये आपका इसमें लीव्स दिखाई देती हैं, स्टेम दिखाई देती है, ठीक है। तो इस ये आपके टेरिडोफाइट्स होते हैं, जो फेदर जैसा स्ट्रक्चर होता है इनकी लीव्स का ज़्यादातर, और इनको टेरिडोफाइट्स कहते हैं। आपका सीड प्लांट्स में आ जाते हैं तो फ्लावरिंग प्लांट, जितना भी एंजियोस्पर्म जो जिसमें फ्लावर्स आते हैं वो सारे एंजियोस्पर्म कहलाते हैं। कॉनिफर्स होते हैं, इसमें फ्लावर्स नहीं आते, इनकी जो सीड्स होती हैं वो एक्सपोज्ड होती हैं, नेक्ड होती हैं एनवायरनमेंट में। तो यहाँ पर ये आप देख सकते हैं प्लांट किंगडम को 2 कैटेगरी में, क्रिप्टोगन और फेनेरोगन। क्रिप्टोगन मतलब सीडलेस प्लांट होते हैं, ठीक है, इसमें सीड्स नहीं होती है। और ये इसमें सीड्स होती है। तो ये जो 2 तरीके के होते हैं। नेक्स्ट देखते हैं पार्ट्स ऑफ प्लांट। कुछ एक आइडिया होना चाहिए। देखिए, तो ये आपका प्लांट है और इसमें सबसे ऊपर ये देख रहे हैं फ्लावर। ये आपका जो स्टेम से अटैच पार्ट है, यहाँ पे लीफ एक्सेल बोलते हैं इसे। यहाँ पे टर्मिनेशन ऑफ वर्ड, अब यहाँ पे जो प्लांट है वो फर्दर अब टर्मिनेट नहीं करेगा, मतलब यहाँ पे टर्मिनेशन हो जाएगा, मतलब इससे ज़्यादा ग्रो नहीं करेगा। नेक्स्ट है लेटरल बर्ड। जो बर्ड आपकी लेटरल पोजिशंस पे होती है इसको लेटरल बर्ड कहते हैं। ये लीफ ब्लेड है आपका पूरा लीफ का, और ये स्टेम है। यहाँ पर आपके वेस्कुलर सिस्टम प्रेजेंट होते हैं, वेस्कुलर सिस्टम को दिखाया गया, हालांकि ये पूरे उसमें होते हैं स्ट्रक्चर में, यहाँ पे दिखाया गया, ठीक है। नेक्स्ट ये पार्ट आपका शूट कहलाता है और ये वाला पार्ट आपका रूट कहलाता है। इसमें प्राइमरी रूट्स होती है, अगर इससे कोई और अलग ब्रांचेस निकल रही हैं तो वो लेटरल रूट कहलाती है। फिर आपके ये रूट कैप है जो आपके प्रोटेक्शन करते हैं रूट का। रूट हेयर्स, ये आपके रूट से जो एयर जैसे स्ट्रक्चर निकल रहे हैं इन्हें रूट हेयर कहते हैं। यही अब्सॉर्ब करते हैं वाटर और मिनरल्स को। फिर आपका ये रहा आपका पेटियोल, ठीक है, जो स्टेम और जो आपका लीफ को कनेक्ट करता है उसको पेटियोल कहते हैं।
तो आई होप ये आपको थोड़ा सा आइडिया एक क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट देखते हैं। प्लांट्स में न्यूट्रिशन के बारे में पूछा था, तो दो तरीके का होता है, ऑटोट्रॉपिक और हेटरोट्रॉपिक। ऑटोट्रॉपिक में फोटोसिंथेसिस करके प्लांट अपना खुद फूड बनाते हैं, और हेटरोट्रॉपिक में आपका कैटेगरीज है, जैसे इंसेक्टिवोरस प्लांट, और फिर आपका है पैरासिटिक प्लांट्स, फिर आपका एक और है जिसे कहते हैं सेप्रोफाइट्स, ठीक है, सेप्रोफाइट्स। तो इंसेक्टिवोरस में कौन से आ गए, पिचर प्लांट, वीनस फ्लाई ट्रैप, ठीक है, ये सब आ गए। पैरासिटिक में कौन सा है, ककस्टा, ठीक है, जो आपका होस्ट प्लांट पे उसका सारा न्यूट्रिशन अब्जॉर्ब कर लेता है। सेप्रोफाइट जितने भी आपको ये फंगस वाले मिलेंगे, फंगाई जो प्लांट होते हैं, या फिर जो आपके क्या बोल सकते हैं, मशरूम्स टाइप्स जो होते हैं, ये सारे आपके सेप्रोफाइट्स कहलाते हैं। ये एनवायरनमेंट में डेड और डीके मैटर से अपना न्यूट्रिशन लेते हैं, ठीक है। और तो ये हो गए आपके तीन तरीके के। हेटरोट्रॉपिक का मतलब है ये दूसरे पे डिपेंड रहते हैं, क्योंकि इसमें क्लोरोफिल होता नहीं है, क्लोरोफिल इज एब्सेंट, जिस वजह से ये अपना फूड नहीं बना पाते हैं, ठीक है। और ऑटोट्रॉपिक में प्लांट्स की लीफ में क्लोरोफिल होता है, जिस वजह से ये फूड खुद अपना प्रिपेयर कर पाते हैं। तो यहाँ से आप नोट डाउन कर सकते हैं। आगे चलते हैं। थोड़ा सा प्लांट का और एनिमल का डिफरेंशिएशन पूछा है, वहाँ पे कर लेते हैं इसको फटाफट। तो प्लांट सेल और एनिमल सेल के बारे में, प्लांट की जो सेल होती है वो सेलुलोज की बनी होती है, जबकि एनिमल की कुछ जो सेल वॉल होती ही नहीं है, इसमें केवल प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है। फिर इसमें वैक्यूल बहुत बड़ा होता है, लार्ज, ये देख सकते हैं आप एरिया। इसमें प्लास्टिड्स प्रेजेंट होता है, जबकि यहाँ पर प्लास्टिड्स नहीं होते हैं, और इसमें वैक्यूल एब्सेंट रहते हैं। नेक्स्ट है आपका गोल्गी बॉडी प्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ यूनिट्स नोन एज डाइकोटाइसोम्स। तो गोल्गी बॉडीज इसमें प्रेजेंट होती है, सेंट्रियोल इसमें एब्सेंट होता है, ठीक है। इसमें गोल्गी बॉडीज अच्छी तरह डेवलप होती है, इसमें दो सिस्टर्नी होते हैं, ठीक है। सेंट्रियोल इसमें प्रेजेंट होता है क्योंकि सेल डिवीजन में काम आता है। स्ट्रक्चर देख सकते हैं आप यहाँ पर, जो लार्ज एरिया है वो वैक्यूल ने कवर किया है प्लांट सेल में, जबकि यहाँ पर या तो एब्सेंट होगा या बहुत ही छोटे छोटे आपको मिलेंगे वैक्यूल, जैसे ये देख सकते हैं आप। यहाँ पर जो न्यूक्लियस है वो थोड़ा सा साइड में आपको दिखेगा, और यहाँ पर सेंट्रली लोकेटेड होता है न्यूक्लियस। न्यूक्लियस के अंदर न्यूक्लियोलस होता है, यहाँ पर आप देखिए। उसके बाद ऊपर ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है। फिर आपका यहाँ पर क्लोरोप्लास्ट होता है, जो कि यहाँ एब्सेंट दिखेगा। माइटोकॉन्ड्रिया दोनों के अंदर होता है, ठीक है। सेलुलोज की सेल वॉल सिर्फ इसकी बनी होती है। राइबोसोम्स यहाँ पर केवल आपको एनिमल सेल्स में दिखेंगे। फिर गोल्गी बॉडीज हैं, और तो ये सारे स्ट्रक्चर हैं। नेक्स्ट एक टॉपिक दिया है, प्लांट रेस्पिरेशन कैसे करते हैं, क्या होता है प्लांट रेस्पिरेशन। तो एक बार रीडिंग कर लेते हैं। दिस इज द मेथड बाय विच केमिकल एनर्जी बाय कंजम्पशन ऑफ ऑक्सीजन एंड लिबरेटिंग कार्बन डाइऑक्साइड इज कॉल्ड रेस्पिरेशन। लेकिन ये तो जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है ये तो ह्यूमंस में होता है, ठीक है। अगर हम प्लांट की बात करें, ठीक है, तो प्लांट सेल require oxygen and a means of disposing of carbon dioxide just as animal do. In plant every parts such as root, stem, plants में हर पार्ट में रेस्पिरेशन होता है। कोई पर्टिकुलर ऑर्गन इसमें नहीं होता जैसे एनिमल्स के अंदर होता है, ठीक है। तो इसमें जो सेलुलर रेस्पिरेशन होता है उसमें इनको ये कार्बन डाइऑक्साइड लेके फिर फोटोसिंथेसिस करके ये अपना फूड बनाते हैं, और फिर उस फूड का ब्रेक डाउन होता है और ऑक्सीजन की प्रेजेंस में होता है और एटीपी बनती है। इसको कहते हैं सेलुलर रेस्पिरेशन। कैसे होता है, फोटोसिंथेसिस करेंगे, क्लोरोप्लास्ट में क्लोरोफिल होता है वहाँ पर, ठीक है, फूड बनाया, मॉलिक्यूल टू रिलीज एनर्जी साइटोप्लाज्म एंड माइटोकॉन्ड्रिया, जो भी उनका ग्लूकोज मटेरियल बना, ठीक है, फूड बना, वो आपका अब जाएगा माइटोकॉन्ड्रिया में, ठीक है। वहाँ पर ये ग्लूकोज का ब्रेकडाउन होगा और ऑक्सीडेशन होगा और एनर्जी रिलीज होगी, कहाँ पर, माइटोकॉन्ड्रिया में। यानी कि कह सकते हैं कि पहले तो ग्लूकोज का फॉर्मेशन होगा,
फिर ये ग्लूकोज से आपका माइटोकॉन्ड्रिया में जाएगा और वहाँ पे इसके बॉन्ड्स ब्रेक डाउन होंगे, जिसमें एनर्जी कह सकते हैं छुपी हुई होती है, और वो फिर रिलीज होगी आपकी, कुछ साइकिल्स चलेंगी जिसमें वो एनर्जी एटीपी फॉर्म में बन जाएगी। नेक्स्ट है, कौन से रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट होते हैं जिसके ऑक्सीडाइजेशन से एनर्जी रिलीज होती है? तो इसका जो आंसर है, कार्बोहाइड्रेट, फैट और प्रोटीन जो होते हैं, इन सभी का यूज करके एनर्जी रिलीज करी जा सकती है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं रेस्पिरेशन कब क्या होता है। तो रेस्पिरेशन रात को भी होता है प्लांट्स के अंदर, ठीक है, और दिन में भी होता है, दोनों टाइम इनका रेस्पिरेशन चलता रहता है। ठीक है, दिन में ये कार्बन डाइऑक्साइड बस लेते हैं और ऑक्सीजन को रिलीज करते हैं। रात को कभी कभी ये मतलब रात को ये ऑक्सीजन लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करते हैं। हालांकि फोटोसिंथेसिस दिन में ही परफॉर्म होता है। नेक्स्ट देखते हैं, फोटोसिंथेसिस एक इस तरीके की रिएक्शन है जिसमें ग्लूकोज बनता है। जो रेस्पिरेशन होता है उसमें इसी ग्लूकोज को ब्रेक किया जाता है। फोटोसिंथेसिस, द एनर्जी विच गोज इनटू द रिएक्शन इज लाइट एनर्जी। फोटोसिंथेसिस के बाद जो भी रिएक्शंस होती हैं उनको लाइट एनर्जी ज़रूरत होती है, या फोटोसिंथेसिस करने के लिए लाइट एनर्जी की ज़रूरत होती है। और रेस्पिरेशन में क्या होता है, द एनर्जी विच कम्स आउट इन द केमिकल। तो रेस्पिरेशन में क्या होता है कि जो भी प्रोडक्ट बनता है फोटोसिंथेसिस में प्लांट के अंदर, जैसे कि ग्लूकोज, अब उसी का रेस्पिरेशन हर सेल्स में वो पहुंचेगा और वहां पर फिर एनर्जी रिलीज होगी। तो इसको क्या कहते हैं, केमिकल एनर्जी कहते हैं। नेक्स्ट देखते हैं ब्रीदिंग इन प्लांट्स। प्लांट्स में ब्रीदिंग कैसे होती है? तो प्लांट्स में आप देख सकते हैं स्टोमेटा, ओपन स्टोमेटा, या फिर डिफ्यूजन होगा। प्लांट रेस्पिरेशन, प्लांट गेट O2 एंड गिव आउट कार्बन डाइऑक्साइड। तो जब भी ब्रीदिंग होती है, ठीक है, रेस्पिरेशन के लिए केवल इन्हें कुछ अमाउंट में, बहुत थोड़े अमाउंट में ऑक्सीजन की जरूरत होती है ताकि वो एनर्जी को रिलीज कर पाए, एटीपी एनर्जी जो बनाने के लिए, ठीक है, और कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होती है। इन प्लांट गैस एक्सचेंज अकर्स वाया स्टोमेटा और लेंटिकल्स के द्वारा ये गैसेस एक्सचेंज होता है। तो ये आप ये स्ट्रक्चर देख सकते हैं, लेंटिकल्स हैं ये प्रेजेंट, ठीक है, इनसे गैसेस एक्सचेंज होता है और एस्टोमेटा से होता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि रेस्पिरेशन इन रूट, द रूट ऑफ प्लांट आर अंडरग्राउंड होती है, बट रूट सेल्स ऑल्सो नीड ऑक्सीजन, इनको भी ऑक्सीजन की जरूरत पड़ती है। टू कैरी आउट रेस्पिरेशन, रिलीज एनर्जी रेस्पिरेशन करने के लिए और एनर्जी को रिलीज करने के लिए जो रूट्स हैं वो एयर लेती हैं, यानी कि जो एटमॉस्फेयर से एयर को लेंगी फ्रॉम द स्पेसेस बिटवीन से। तो जो सॉइल्स के पार्टिकल्स होते हैं उनके बीच में ये एरेशन, इसीलिए हम लोग लूज करते हैं सॉइल को, ताकि जो एयर है वो सॉइल में पहुंच पाए। वहां पर रूट हेयर होते हैं जो एयर के कांटेक्ट में आते हैं। ऑक्सीजन फ्रॉम एयर इन द सॉइल पार्टिकल डिफ्यूज इनटू रूट हेयर। तो जो सॉइल पार्टिकल के बीच में जो ऑक्सीजन पहुंची है वो रूट हेयर्स में जाएगी और फिर वहां पर रेस्पिरेशन होगा तो कार्बन डाइऑक्साइड बनेगी, ठीक है। रूट ड्यूरिंग रेस्पिरेशन गोज आउट थ्रू द सेम रूट हेयर बाय द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन, और डिफ्यूजन हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक है एक्सक्रीशन इन प्लांट। तो प्लांट्स में जो एक्सक्रीशन होता है वो कैसे होता है, क्या होता है? तो ये जो आपको स्ट्रक्चर दिख रहे हैं ये सब एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स हैं प्लांट्स के। एक्चुअली जो कार्बन डाइऑक्साइड जो ऑक्सीजन है वो भी प्लांट के लिए एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट है जो रिलीज करते हैं। जो वाटर है, वाटर लॉस होता है, वो भी एक इनका एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट है, ठीक है। और ये सब, ये जो वाइट आपको दिख रहा है, लैटेक्स वगैरह होते हैं, रेजिन्स होते हैं, ये सभी क्या है, एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स हैं। तो एक समरी देख लेते हैं कि ट्रांसपायरेशन अगर हो रहा है तो कहीं ना कहीं पर एक्सक्रीशन हो रहा है, और कैसे होता है, स्टोमेटा और लेंटिकल्स से होता है, आउटर सरफेस पे, है ना, आउटर सरफेस ऑफ स्टेम, फ्रूट्स, ईटीसी। तो ये सब ट्रांसपायरेशन अगर फ्रूट्स पे या स्टेम पे आपको वाटर का लॉस दिख रहा है तो वो क्या होता है, एक्सक्रीशन हो रहा है पानी का। स्टोरेज होता है, सम ऑर्गेनिक वेस्ट स्टोर्ड इन प्लांट
स्टोरेज जो हो जाता है, जो वेस्ट प्रोडक्ट होता है वो बार्क पे या लीव्स पे स्टोर हो जाता है, जो आपको पिछली पिक्चर में आपने देखा। फिर उसको हम लोग कलेक्ट करते हैं क्योंकि वो हमारे लिए बेनिफिशियल होता है। नेक्स्ट देखते हैं डिफ्यूजन क्या होता है। एक्वेटिक प्लांट एक्सक्रीट मेटाबॉलिक वेस्ट थ्रू द डिफ्यूजन। जितने भी प्लांट जो पानी में रहते हैं वो अपने जो मेटाबॉलिज्म, जो वेस्ट है, जो उनका जो भी वेस्ट है वो डिफ्यूजन के थ्रू वाटर में ही एक्सक्रीट कर देते हैं, और जो टेरेस्ट्रियल है वो सॉइल में डायरेक्टली डिस्क्रीट करता है। देख सकते हैं। तो जो ऑक्सीजन जो रिलीज करते हैं फोटोसिंथेसिस के बाद प्लांट्स, वो उनका एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट है। ट्रांसपायरेशन से वाटर का लॉस करते हैं, वो भी उनके लिए एक्सक्रीशन है। और कई बार इनकी जो वेस्ट है वो स्टोर रहता है बार्क में, लीव्स में, और जिस वजह से ये फॉल ऑफ हो जाते हैं, गिर जाते हैं, तो वो एक्सक्रीशन है। फिर ये आप जो देखते हैं गम्स, रेजिन, ये सभी एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट हैं, ये जाइलम में स्टोर हो जाते हैं। ठीक है। फिर सॉइल में भी डायरेक्टली एक्सक्रीट करते हैं। नेक्स्ट देखते हैं। तो सब्सक्राइब करिए, चैनल को सपोर्ट करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। फॉर मोर वीडियो जस्ट लाइक दिस। थैंक्स।